भोला सब दुख काटो। जब हम स्तुति करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो संत साक्षी है, ग्रंथ साक्षी है और भगवंत साक्षी है। इसलिए बाबा को भी मानना पड़ता है और बाबा को भी 3 महीने में फिराकर भरना पड़ता है। संत, ग्रंथ और भगवंत तीनों की साक्षी में स्तुति करी जाए, तीनों। अंजना मां रो रही, मातंग ऋषि के सामने बैठी, नेत्र में जल, आंखों में अश्रु। नजर कृपा की कर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो, ओ भोले त्रिपुरा। अंजना मां मातंग बाबा की साक्षी में उनके सम्मुख में बैठी हैं, बोल नहीं रही, क्योंकि बाबा उठेंगे तब मैं कहूंगी, बाबा उठेंगे तब मैं कहूंगी। एक किसी ने कहा था, गुरुजी लोग मंदिर से जब जाते हैं, शिवालय से जाते हैं, राम मंदिर से जाते हैं, कृष्ण मंदिर से जाते हैं, भगवान नारायण के मंदिर से जब जाते हैं, तो दरवाजे के पास देहली की सीढ़ी पर या आसपास में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट लोग भगवान के दरवाजे पर क्यों बैठे? उनके बैठने का कारण क्या है? इसलिए बैठे। शिव महापुराण का ये चरित्र ध्यान रखना, माता अंजना का कथा, तेजपुंज शिव महापुराण की कथा जो राजगढ़ क्षेत्र में चल रही है, इसका स्मरण करिएगा। इसमें वर्णन आता है, मां अंजना जब मातंग बाबा उठे, उनके सम्मुख में जो रज थी, उस रज को मां अंजना ने अपने सिर पर चढ़ाया, अपने गर्भ से लगाया और प्रार्थना करी, बस कृपा करिएगा, जिस कारण मेरी झोली भरने के लिए मैं आपके चरणों में आई हूं, आपसे बोल नहीं पा रही, पर आपकी रज से कह रही हूं कि मेरी करुणा कृपा करना। हम मंदिर की देहली पर, मंदिर के चौखट पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर के द्वार पर, हम मंदिर से निकलते समय इसलिए बैठते हैं, वहां जो रज पड़ी है, वहां जो धूल पड़ी है, वहां जो भूमि पर, जमीन पर जो रज पड़ी है, वो रज हमारे शरीर से लगे और उस जगह पर बैठकर हम जब बाबा से अपने दिल की बात कहें तो बाबा उसको स्वीकार करे, उस रज की मूलता को हम जानें। हम आपसे भी कहेंगे, यहाँ जितने भी लोग कथा श्रवण कर कर जाएं, 4 बजे अगर कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, आरती पूर्ण हो, जब आप जाएं, बाबा की इस पावन रज को जहां बैठे हो, उसकी थोड़ी सी रज को अपने मस्तक पर लगा कर जाना, क्योंकि कंकर शंकर की शिव महापुराण की कथा है। उस रज को लगा कर जाओ, करो प्रार्थना उससे। यहाँ एक कथा में कोई बैठे हैं जिनके पांव के घुटने दोनों खराब हो गए थे, और केवल पांव के घुटने तो खराब हुए, और केवल मंदिर के दरवाजे की रज लगाकर उनके घुटने ठीक हो गए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, हम पत्र तो ढूंढ ही रहे हैं।
ब्यावरा राजगढ़ से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। हाँ ऐसे हिला। ब्यावरा राजगढ़ से हैं। मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, 1 लोटा जल और शिव के मंदिर की रच का क्या वर्णन करूं। 2019 से दोनों घुटने में दर्द था, सूजन थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, नीचे नहीं बैठ सकती। डॉक्टर को दिखाया तो वो ऑपरेशन का बोले, नीचे नहीं बैठ सकते थे। तब हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। केवल उस समय हम आपकी कथा नहीं सुनते थे, यूट्यूब पर किसी ने लिंक भेजी थी कि मंदिर की चौखट की रच भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ एक जल चढ़ा हुआ आचमन हमारे शरीर के रोग मिटा देता है। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 2019 से जो घुटनों में तकलीफ थी, जमीन पर नहीं बैठ सकती थी, सूजन थी, घुटने बदलने की डॉक्टर कहे, ऑपरेशन की बोले। जून 2022 से मेरे घुटने बाबा की कृपा से ठीक हैं और अब मैं नीचे भी बैठ सकती हूँ, दवाइयां सारी बंद हैं और बाबा की कृपा है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। ये इसी को शिव तत्व कहते हैं, इसी को शिव भक्ति कहते हैं। एक रज में आप जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनकर इस भूमि को आरती के बाद प्रणाम कर कर, नमन कर कर, चाकरी कर कर, उससे विनय कर कर जाइए। उसे कह कर जाइए। संभालो। शंभो शरणे परे मांगू घड़ी रे, दुख काढ़ो दया करी मैं दर्शन। अंजना मां मातंग ऋषि के चरणों के सम्मुख में बैठी है, स्वयं राजा केसरी उनके पास में बैठे हैं। मातंग बाबा के नेत्र खुल गए। तब साधना में मातंग ऋषि लगे थे, नेत्र खुले उनके। और मातंग ऋषि के जब नेत्र खुले